बीसीसीआई दफ्तर में घुसे शिव सैनिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक का विरोध, शशांक मनोहर को दिखाए काले झंडे। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, कहा आतंकवाद जारी रहने तक पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती किसी तरह की बातचीत। बीसीसीआई पर दिखा शिवसेना के हंगामे का खौफ, शहरयार खान के साथ होने वाली बैठक रद्द। अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने अरविंद केजरीवाल को लिया आड़े हाथ, लिखा बलात्कारियों को पकड़ने के लिए चाहिए केंद्र से पुलिस, लेकिन गुलाम अली को खुद सुरक्षा देने के लिए तैयार। सामना में लिखा कि स्वास्थ्य विभाग हाथ में होने के बावजूद डेंगू जैसी बीमारी नहीं रोक पाई दिल्ली सरकार, अगर इस सरकार को पुलिस दे भी जाए तो गुंडे, बदमाशों और बलात्कारियों को क्या पकड़ लेगी। मुंबई में डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, डांस बार को महाराष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ बताया। फडणवीस सरकार ने डांस पर युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा डांस बार में होता है गरीब महिलाओं का शोषण। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी समेत तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत। शीना बोरा हत्याकांड में मिखाइल बोरा के घर पर छापा, गुवाहाटी में सीबीआई ने की छापेमारी। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने आज कुल 9 जगहों पर की छापेमारी, मुंबई में 3, गोवा में 2, गुवाहाटी में 2, छिंदवाड़ा और कोलकाता में एक जगह पर मारा गया छापा। बांद्रा पुलिस थाने में 2 मुस्लिम युवकों की पिटाई पर बवाल, पुलिस पर आरोप, लड़कों को कहा पाकिस्तान जाओ, रिश्तेदार से मिलकर लौट रहे लड़कों को पूछताछ के लिए थाने लाई थी पुलिस। एक लड़के को पिटाई में आई चोट, पुलिस के रवैये पर सवाल, आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति मेनन शर्मा और समाजवादी पार्टी के फरहान आजमी पहुंचे बांद्रा पुलिस स्टेशन, जांच शुरू। एमआईएम ने भी जताई नाराजगी, वारिस पठान की मांग, मामले की जांच स्टेट सीआईडी करे। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में कांग्रेस एनसीपी में पड़ी दरार, कांग्रेस का आरोप एनसीपी गठबंधन धर्म के खिलाफ। कांग्रेस की मांग, बालासाहेब ठाकरे की तरह विलासराव देशमुख का भी बने मेमोरियल के लिए प्लॉट की मांग लेकर मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस नेता। कुर्ला के किनारा होटल में लगी आग के पीछे खराब गैस पाइपलाइन जिम्मेदार, पुलिस की माने तो जिस पाइप से सिलेंडर से गैस बर्नर तक सप्लाई करी जा रही थी उसमें गैस लीक हो रही थी। मुंबई में पानी की कमी से निपटने के लिए बीएमसी प्रशासन का बोरवेल लगाने का प्लान, जल्दी बीएमसी सदन में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। अभिनेता विशाल ठक्कर पर रेप के आरोप, एक अभिनेत्री ने लगाया आरोप, शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध, बांध में मुकरा। मुंबई में पाकिस्तानी परिवार को कमरा ना देने वाले होटल से पुलिस करेगी पूछताछ, हाजी अली दरगाह का दर्शन करने आए परिवार ने कमरा ना मिलने पर स्टेशन पर गुजारी थी रात। दो 2018 की लीग में वापस लौटेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोनों को राहत देते हुए इन्हें बर्खास्त नहीं करने का फैसला किया है। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 27,364 पर बंद, निफ्टी ने मनाई 36 अंक की बढ़त। सोने के दाम में गिरावट, 135 रुपए गिरकर 26,880 प्रति 10 ग्राम पर बंद। 21 अक्टूबर को एक्टर ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे अपना एक ऑनलाइन गिफ्टिंग ब्रांड, बैंगलोर की एक कंपनी के साथ किया है टाई अप। दिवाली के समय पटाखों को शोर की वजह से घबराते पशु पक्षियों की मदद के लिए आ गए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, शुरू किया है कैंपेन। अपनी नई फिल्म सुल्तान के लिए सलमान खान को दिया जाएगा नया लुक, फिल्म में सलमान की होगी पहलवान बॉडी। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। शिवसेना ने आज बीसीसीआई के दफ्तर में हंगामा किया और मुंबई में इस हंगामे के बाद अब खबर आ रही है जियो टीवी के हवाले से कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान वापसी करेंगे। इस कड़ी में पहला नाम जुड़ा है पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम का, वो वापस पाकिस्तान जाएंगे।
5वें वनडे से पहले पाकिस्तान लौट जाएंगे, ये जियो टीवी के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा शोएब अख्तर भी पाकिस्तान वापस जाएंगे। ये पूरा जो हंगामा हुआ आज जो शिवसेना ने किया है, उसके बाद ये खबर आई है कि शोएब अख्तर भी पाकिस्तान लौटेंगे, जबकि पाकिस्तानी अंपायर अली दार अब 5वें वनडे में अंपायरिंग नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, एक बड़ी खबर कि शिवसेना की धमकी के बाद ये फैसला किया गया है, जियो टीवी के हवाले से यह खबर आ रही है। तो शिवसेना के विरोध के बाद ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान लौट जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ विक्रांत गुप्ता मौजूद है, हमारे सहयोगी। विक्रांत, ऐसी खबर आ रही है जियो टीवी के हवाले से कि अब जो 5th वनडे उससे पहले ही पाकिस्तान लौट जाएंगे। पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम का नाम इसमें है, शोएब अख्तर का नाम इसमें है और यहाँ तक कि पाकिस्तानी अंपायर अलीम दार का भी नाम है। अलीम दार को तो रिप्लेस किया है आईसीसी ने सिक्योरिटी थ्रेट के चक्कर, लेकिन शोएब अख्तर और वसीम अकरम का वापस आना 5वें वनडे से पहले मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, ये वनडे मैच बिना मुंबई में खेला जाएगा और मुंबई में फिलहाल पिछले 15-20 दिन से दिक्कत हो रही है पाकिस्तानी लोगों को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस स्पोर्ट्स चैनल के लिए शोएब अख्तर और वसीम अकरम काम करते हैं वो तो मुंबई में ही बेस्ड है और जिन जिन मैचों में वो वेन्यू पर जाकर कमेंट्री नहीं करते वो मुंबई से स्टूडियो करते हैं। तो सवाल ये भी है कि अगर वो उनको आज अपनी सिक्योरिटी को लेकर खतरा लग रहा है और वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं तो क्या वापस आएंगे? क्योंकि उनको जो स्टूडियो करना होगा वो तो मुंबई से होगा या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीडू करना पड़ेगा। जी विक्रांत, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिवसेना ने आज जो हंगामा किया मुंबई में, उसके बाद ये खबर आ रही है कि पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान लौटेंगे। इसमें पहला नाम है वसीम अकरम का। आपको दिखाते हैं वो 3 लोग जो कि पाकिस्तान लौटेंगे। शोएब अख्तर जो कि मौजूदा सीरीज में ये लोग कमेंट्री नहीं करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान अंपायर अलीम दार, खबरों के मुताबिक आईसीसी ने अलीम दार को 5वें वनडे से हटा दिया है। तो पाकिस्तान के सवाल पर मुंबई में सरेआम एक बार फिर से हंगामा बरपाया शिवसैनिकों ने। शिवसैनिक शोर करते हुए बीसीसीआई के दफ्तर में जा घुसे आज और बीसीसीआई को संभावित क्रिकेट सीरीज को लेकर अल्टीमेटम सुना दिया। पीसीबी चीफ शहरयार गो बैक के नारे लगाए गए। उधर बीसीसीआई ने भी मुंबई में बातचीत रद्द कर दी और अब माना जा रहा है कि शहरयार खान कल दिल्ली में अहम बातचीत कर सकते हैं। एक हाथ में भगवा झंडा और दूसरे हाथ में काला झंडा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट रिश्तों के खिलाफ शिव सैनिकों ने बीसीसीआई दफ्तर पर धावा बोला। सारी हदें पार कर शिव सैनिक सीधे बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के चेंबर में घुसे और उन्हें क्रिकेट की हदें समझाने लगे। भाग्यशाली थे शशांक मनोहर की मुंह पर कालिक नहीं लगी, लेकिन प्रदर्शन का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चीफ शहरयार खान और बीसीसीआई चीफ शशांक मनोहर के बीच तय बातचीत रद्द हो गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर अहम फैसले किए जाने थे। शिवसेना की खुली गुंडागर्दी को लेकर दिल्ली से मुंबई तक राजनीति गर्मा गई। मुंबई में शिवसेना के प्रदर्शन के बाद भारत और पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों पर चल रही बातचीत को लेकर सवाल भी उठे। क्या शहरयार खान और शशांक मनोहर के बीच भी बातचीत बगैर सरकार की सहमति के हो रही थी? और अगर क्रिकेट सीरीज पर सरकार की रजामंदी थी तो फिर बातचीत का ये हश्र क्यों? बीसीसीआई हेडक्वार्टर पर शिवसेना के इस हंगामे के सवाल पर जवाब मुंबई में कुछ मिल रहा है तो दिल्ली में कुछ। बीजेपी से निकल रहे ये दो सुर ही संकेत दे रहे हैं कि शिवसेना की हरकतों पर पार्टी अभी तक तय ही नहीं कर सकी है कि आखिर कब शिवसेना को बताया जाएगा कि कानून अपना काम कर रहा है। अमृता शेडके के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। शिवसेना के क्रिकेट विरोध को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के गोलमोल रुख पर बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने सफाई दी है। सुनाते हैं आपको कि राव साहेब दानवे क्या कह रहे हैं। अगर से पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेलने के लिए आती है
और वो तय प्रोग्राम होता है तो उसको संरक्षण देना कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है। महाराष्ट्र सरकार दालों की बढ़ती कालाबाजारी और कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दालों के भंडारण को लेकर नए नियम बना रही है। दाल, तेल, तिलहन का थोक और खुदरा दुकानदार कहां कितना स्टॉक जमा कर सकते हैं, सरकार ने इसे लेकर एक जीआर आज जारी किया। लगता है आजकल सोशल मीडिया पर अरहर की दाल छाई हुई है। अरहर की दाल को लेकर एक से बढ़कर एक जोक सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। तू अपने गरीब होने का दावा न करे दोस्त, हमने देखा है तुझे बाजार में अरहर की दाल खरीदते हुए। महाराष्ट्र सरकार भी अरहर की दाल को लेकर हरकत में आ गई है। दाल की कालाबाजारी रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसके स्टॉक की सीमाएं निर्धारित कर दी हैं, जिसके मुताबिक करीब अगले 1 साल तक बड़े शहरों में थोक व्यापारी सिर्फ 3500 क्विंटल तक दाल का स्टॉक कर सकेंगे, जबकि खुदरा व्यापारियों के लिए ये सीमा 200 क्विंटल होगी। छोटे शहरों में थोक व्यापारी 2500 क्विंटल और खुदरा व्यापारी 200 क्विंटल से ज्यादा दाल स्टॉक में नहीं रख सकेंगे। तालुकाओं और दूसरी जगहों पर थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा 1500 क्विंटल और खुदरा के लिए 150 क्विंटल रखी गई है। ये पाबंदी इसी मात्रा में दूसरी दालों, तेल और तिलहन पर भी लागू होगी। आप बता रहे हो साहब, ये एमआरपी वाली आइटम नहीं है। कितना माल प्रोडक्शन होगा अपना किसानों से, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर कंट्री इंडिया, तो कीमत फिक्स करना ये तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है शायद। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आया है, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। और जो स्टॉक लिमिट है ये होनी चाहिए और ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है और ये होना चाहिए। राहत की बात यह है कि सरकार का आदेश तो देर शाम तक आया, लेकिन सोमवार सुबह से ही अरहर के दामों में थोड़ी नरमी आई। पिछले शुक्रवार को अरहर की दाल की कीमत थोक में 180 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, जो सोमवार को 20 रुपए गिरकर 160 से 180 रुपए प्रति किलो बिकी। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल, मुंबई से कमलेश सुतार और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।